कर सेवा गुरु चरण की। कर सेवा गुरु चरणन की, युक्ति यही भव चरणन की। भेद भरम सब मिटा दिया, भेद भरम सब मिटा दिया। घट में दर्शन करा दिया, कैसी लीला दर्शन की। कर सेवा गुरु चरणन की। कर सेवा गुरु चरणन की, युक्ति यही भव चरणन की। गुरुओं में झुक जाओ, गुरु चरणों में। आज इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित सभी वरिष्ठ और आदरणीय विद्वजन, मेरे सामने उपस्थित आज इस कार्यक्रम में मैनपुरी जनपद और बाहर के जनपद से जो लोग आए हैं, सभी आदरणीय महिलाएं और सज्जनों, ये मेरे लिए हर्ष का विषय है कि आज फिर यहाँ आगमन का अवसर मिला। एक सप्ताह पहले यहाँ आने का अवसर प्राप्त हुआ था और तब आप लोगों ने मुझसे ये चाहा था कि 11 तारीख को कबीर जयंती पर मैं यहाँ उपस्थित हूँ। बस लेकिन अफसोस ये है कि आज समय हमारे पास थोड़ा कम है। तो सबसे पहले आज कबीर जयंती पर मैं आप सभी लोगों को बधाई देता हूँ, ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ कि आप सभी लोग सदैव सद्मार्ग पर चलते रहें। आपका विवेक हमेशा ही आपको सद्मार्ग का प्रदर्शन करता रहे और जो गुरु लोग हमारे साथ बैठे हुए हैं, आपके पथ प्रदर्शक बने। सबसे बड़े पथ प्रदर्शक कबीर साहब बने। देखिए, आज या इन लोगों की उपस्थिति में जो कबीर साहब के बहुत गंभीर अध्येता हैं, कबीर साहब के बारे में बहुत जानकारी रखते हैं। मैं जब प्रवेश कर रहा था तो जो सचिन बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि रामचंद्र शुक्ल जी को भी पढ़ा है, देव साहब द्विवेदी जी को भी पढ़ा है कबीर के बारे में। तो ऐसे विद्वजन की उपस्थिति में कुछ बोलने में संकोच हो रहा है। मैं क्या बोलूं कृतित्व और व्यक्तित्व के बारे में कबीर साहब के। बहुत मुश्किल है कि उन्हें चंद शब्दों में बांधा जाए। पिछली बार जब आपसे बात हुई थी तो मैंने उनका एक पहलू बताने की कोशिश की थी कि क्यों कबीर साहब मुझे आकर्षित करते हैं या किसी को क्यों आकर्षित करते हैं। तो वह यह था कि उन्होंने उस समय समाज की परिस्थितियों को अगर आप थोड़ा सा कल्पना करें कि उस समय समाज की परिस्थितियां क्या थी और उन परिस्थितियों में उन्होंने बोलने का साहस दिखाया, उन्होंने सच्ची बात कहने का साहस दिखाया और उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। जो भी पाखंड, जो भी समाज की कुरीति थी, उन सब के बारे में खुलकर बोला। ये साहस उनको वरीय बनाता है, श्रद्धेय बनाता है। उस समय एक गुरु की आवश्यकता होती थी और गुरु की आवश्यकता आज भी है। लेकिन गुरु की आवश्यकता होने पर भी मैं ये कहूंगा कि सबसे बड़ा गुरु, अगर आप गुरु के समीप नहीं हैं तो आपका विवेक है। और ये सदगुरु कबीर साहब हो, नानक जी हो
रैदास हों या ऐसे कोई भी संत हों, तुलसीदास जी हों, ये जब आप इनके बारे में अधिक से अधिक जानते हैं तो आपके विवेक का परिष्कार होता है। आप में अच्छा क्या है, बुरा क्या है, ये समझने की कला आती है, ये समझने का ज्ञान प्राप्त होता है। इसलिए इस प्रकार के सम्मेलन जहां पर हमारे इन श्रद्धेय जनों की सीख के बारे में बात होती है, उनकी शिक्षा के बारे में बात होती है, साथ ही समझ रामायणी का पाठ होता है, वो इसलिए फलदायी का परिष्कार हो रहा है, आपकी बुद्धि और अच्छी हो रही है, ताकि आप यह जान सके कि आपके मन में जो विचार आ रहे हैं, आपके आसपास वातावरण में जो कुछ घटित हो रहा है, वो सही है या नहीं है। मानव जीवन वास्तव में कर्मों से भागने का नहीं है। कबीर साहब ने यह भी सिखाया कि वे दैनिक जीवन में, सांसारिक जीवन में रहते हुए भी किस प्रकार एक महान भक्त बने, किस प्रकार ऐसे गुरु बने जिनकी इतने लोग शिष्य बने, दूर दूर तक उनका नाम बना। आज भी 500 साल बाद हम लोग उनके बारे में बात कर रहे हैं, तो सोचिए वो व्यक्तित्व कितना महान होगा। इसलिए आज कबीर जयंती के अवसर पर मैं आपका सिर्फ यह आह्वान करूंगा कि जो कुछ श्रेष्ठ है, जो कुछ अच्छा है, उसका ही वर्णन कीजिए। और क्या श्रेष्ठ है, क्या अच्छा है, इसका पता आपको विवेक देगा आपका। और विवेक का परिष्कार कौन करेगा? विवेक का परिष्कार आपका गुरु करेगा। गुरु से क्या तात्पर्य है? गुरु से तात्पर्य यह है कि जो कोई भी आपको अच्छी बात बताए, जो कोई भी आपको सद्मार्ग में चलने को प्रेरित करे, जो कोई भी आपके अंदर की कमी को धीरे 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 निकाल बाहर करे, और इस तरह निकाल बाहर करे कि कबीरदास जी ने तो गुरु पे बहुत कुछ बोला है, लेकिन जैसे गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, शिष्य घड़े के समान है, और उसके गढ़ गढ़ काढ़े खोट, जो भी बुरी प्रवृत्तियां हैं, जो भी बुरे विचार हैं, वो इस तरह से निकालता है कि अंदर हाथ सहार दे, अंदर हाथ का सहारा हो, और बाहर बाहर चोट। तो इस तरह से आपकी कुरीतियों को, आपके कुप्रवृत्तियों को, आपके ऐसे अवगुणों को निकालकर आपको एक अच्छा मनुष्य बनाए। वास्तव में मानव जीवन की यात्रा सिर्फ और सिर्फ यही है कि कैसे एक अच्छा मानव बना जाए, कैसे इस मानवता के लिए कार्य किया जाए, और आपके इस कार्य से सारी मानवता का भला हो, ऐसे कार्य किए जाए। आज मेरे पास समय, मैंने शुरू में कहा कि आज मेरे पास समय कम है, लेकिन कबीरदास जी को मैं आह्वान करूंगा कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा पढ़िए, ज्यादा से ज्यादा। अगर पढ़ नहीं सकते हैं तो ऐसे लोगों से उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा सुनिए जो उनके बारे में बहुत अच्छा जानते हैं। और वे लोग कौन हैं? वे लोग हमारे साथ बैठे हुए हैं, हमारे बाद भी वक्ता लोग बोलेंगे, आप उसको खूब अच्छे से उसको सुनिए। वाराणसी के नजदीक होने का सौभाग्य मुझे प्राप्त है, वाराणसी से आता हूँ, और देखिए वाराणसी ऋषि मुनियों की तपस्थली रही है, जमीन रही है। आप ये देख लीजिए कि पुराने समय में जितने भी संत महात्मा हुए हैं, वो किसी न किसी प्रकार वाराणसी या काशी से संबंधित रहे। कबीरदास जी तो वहीं पाए ही गए थे, लड़कारा पे भी बात हो रही थी। रैदास जी वहीं रहते ही थे। तुलसीदास जी वहीं पर अस्सी घाट पर रामचरितमानस की रचना की है। ऐसे असंख्य लोग हैं जिन्होंने वाराणसी से संपर्क रखा। लेकिन तो मेरा तो सौभाग्य है कि वाराणसी के पास का, वाराणसी का रहने वाला हूं। आप सभी लोगों में से लोग वाराणसी गए होंगे, लेकिन हर स्थान का अपना महात्म्य होता है। कबीर साहब की बात करें तो देखिए, इतना पावन स्थान वाराणसी, जो मुमुक्षु यानी कि जिसको मोक्ष की इच्छा है, उसकी नगरी कही जाती है। लोग मोक्ष की इच्छा लेकर वाराणसी आते हैं, आप सब जानते होंगे। लेकिन कबीर साहब का साहस देखिए। कबीर साहब ने क्या कहा? कबीर साहब ने क्या कहा? कबीर साहब ने अपने अंतिम समय कहा कि क्या काशी, क्या मगहर ऊसर। बस्ती में मगहर है, अब संत कबीर नगर के नाम से एक नया जिला बन गया है। तो मगहर को ऊसर समझा जाता था, और काशी इतनी पवित्र नगरी। लेकिन उनकी घोषणा सुनिए,
क्या काशी क्या मगहर ऊसर, राम बसे ही मोरा, और जो काशी तन तजे कबीरा, रामय कौन निहोरा। जहां लोग काशी में मोक्ष प्राप्त करने के लिए जाते हैं, अंतिम समय में वो व्यक्ति कितना साहसी होगा कि वाराणसी में सारे जीवन रहे और अंतिम समय में वाराणसी को छोड़ दिया कि भाई जब वाराणसी काशी ही हमें मोक्ष देगी, तो वो राम जिसकी बात हम जीवन भर कहते हैं, राम का मतलब वो परम सत्ता जो आपको बेहतर मनुष्य बनाती है, उसका कौन नहीं हो रहा है। वो मगहर आए और मगहर में उन्होंने देखा किया, आपको सबको कहानी मालूम। तो ये क्रांतिकारी विचार और उस पर आचरण करना, विचार रखना एक बात है, लेकिन आचरण करना बहुत कठिन है। मैं सबको आज शुभकामनाएं देता हूं कि ऐसे सब विचारों से प्रेरित होकर आप सद्मार्ग पर आचरण भी करें। तुलसी बाबा की बात हुई, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरण ते नग्न घनेरे। तो आचरण भी करना है। आगे मैंने जैसा कहा था कि कबीरदास जी पर या अन्य संतों पर, देखिए कबीरदास जी की एक महानता इस बात में भी है कि उस मुगल काल में उन्होंने किसी से नहीं डरा, किसी से। आप देखिए राजा को भी, जो उस समय उनके राजा रहे होंगे, उनको भी ऐलान किया कि हम भी मरेंगे, आप भी मरोगे, यहाँ कोई अमर होकर नहीं आया। क्या ऐसा साहस की कल्पना आप कर सकते हैं? तो ये महानता इसी बात में है, इसीलिए इतने उनके अनुयायी हैं। मेरे सामने भी इतने लोग बैठे हुए हैं और मैं भी उनकी महानता के बारे में जितना पढ़ता हूँ उतना उनकी महानता के प्रति श्रद्धावनक होता जाता हूँ, श्रद्धा से सर्वता। मैं एक बार फिर आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। मेरे पास आज समय कम था, लेकिन मुझे आना भी था क्योंकि आप सभी लोगों का निर्देश था, तो मैं आया हूँ। एक बहुत ही आवश्यक सरकारी कार्य है और सरकारी कार्य का जो उद्देश्य वही है कि मानवता को किस प्रकार आगे ले जाया जाए। तो आप सब लोगों से भी शुभकामनाएं चाहूंगा कि मैं अपनी सरकारी भूमिका में या समाज जो भूमिका मुझसे चाहता है उस भूमिका में उत्तरोत्तर में अच्छा काम कर सकूं, ऐसी प्रेरणा मुझे यहाँ आकर मिले, इस प्रकार की शुभकामनाएं मैं आप चाहता हूँ। आपने मुझे धैर्यपूर्वक सुना, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आगे शुभकामनाएं। अभी और प्रदास दोनों लोग जिलाधिकारी महोदय जी के साथियों को भी प्रसाद दे दें और प्रसाद भी दे दें। अभी आप लोगों के समक्ष हमारे माननीय जिलाधिकारी जी बहुत कम समय में और बहुत सूत्री और बहुत अच्छी बातें कबीर जयंती के शुभ अवसर पर अपने सच्चे हृदय के उद्गार आप लोगों के सामने प्रस्तुत किए। यथार्थ में उनका इतना सरल और सहज जीवन सब लोगों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। आपकी सहजता सभी के हृदय में इस तरीके से चुन जाती है। पहले भी आप जब आए थे बड़े प्रसन्नचित होकर के, गदगद होकर के आपने कहा था कि हम 11 तारीख को कबीर जयंती के अवसर पर जरूर आएंगे, और देखिए जरूर आए। यथार्थ में ये समय का पालन, बात का पालन, बात की अटूटता, ये सदगुरु कबीर साहब की ही शिक्षा है। अटल रहा जो अपने पथ में, अटल रहा जो अपने पथ में, लाख मुसीबत आने में मिली सफलता उसको जग में जीने और मर जाने। उसी को सफलता मिलती है जो अपने लक्ष्य पर अटूट रहता है। तो इस प्रकार आज कबीर जयंती के शुभ अवसर पर
सभी संत जनों ने वो महान संत कबीर वो बुद्ध है जो हमेशा बोध में जीते हैं। वो महान वीर है जो वीरता पूर्वक अपनी परिस्थितियों को देखते हैं। वो कबीर महान, वही राम है कि जिनसे एक दिन के भीतर ही दो विपरीत परिस्थितियों का सामना है। एक परिस्थिति है कि राज्याभिषेक हो रहा है, दूसरी परिस्थिति है कि वनवास चल रहा है। ये अपने हृदय में बसा लेने वाली बातें, यही कबीर का ज्ञान है। किसी भी क्षण त्याग करने की जो प्रसन्नता है, प्रेम है, वो जीवन है। वही महावीर है, वही महान बुद्ध है और वही सद्गुरु कबीर है। वही सभी संत महापुरुष हैं। वही सज्जन है, वही भक्त है, वही देवी देवता है। दुख से जीवन आतुर होता है, विचलित होता है। दुख कोई चीज तो है नहीं, पैरों में कांटा चुभे तो चीज है चुभ रही। कांटा निकाल दीजिए, थोड़ी देर बाद दर्द कम पड़ जाता है। लेकिन दुख वो कौन सा कांटा है जिसमें व्यक्ति विचलित होकर गलत कर लेता है, अपने लिए या दूसरों के लिए। ये समझने का आज दिन है। इसके लिए सद्गुरु कहते हैं, करहु विचार जो सब दुख जारी। हम विचार तो करते नहीं, एक प्रवाह में जीते हैं। विचार का मतलब विवेचना, इन्वेस्टिगेशन। आपके लिए यदि कोई दोष लगा करके थाने पर FIR कराता है तो दोष लगता नहीं है। पहले FIR नहीं होती है, पहले उसके दोष, उसकी आपत्ति को लिखा जाता है और लिखने के बाद यह संवैधानिक प्रक्रिया है कि उस केस के संदर्भ को देखते हुए विवेचना होती है। वो विवेचना की इस व्यक्ति ने वो काम किया है कि नहीं, वो दोष इसमें साबित होता है कि नहीं, किस परिस्थिति में है, कहां है, क्या कर रहा है। तो जो थाने के अधिकारी होते हैं इसकी जांच करते हैं, समय लगता है। अभी बात अलग है कि इसमें पैसा लगता है, पैसा लिया किया जाता है। ये मनुष्य के मन की कमजोरी है। सभी अधिकारी ऐसा नहीं करते, जांच करते हैं। और सत्य हमेशा खुलता है, बंद नहीं होता है। इसलिए इस पर हमें भरोसा होना चाहिए। अभी एक महीने के भीतर ही एक सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, निर्णय आया है कि 45 वर्षों के बाद 103 वर्ष की अवस्था में
एक वृद्ध व्यक्ति निर्दोष साबित होकर के जेल से बाहर आया है। ये समझने वाली बात है। 45 वर्षों तक वो जेल में था और सुप्रीम कोर्ट से निर्दोष साबित होकर के 103 वर्ष की उम्र में, जहां कोई सुविधा नहीं है, चारों तरफ बंदिशें हैं, अपने मन की कोई चीज नहीं है, फिर भी जी लिया उसने 103 साल। आपके अपने विपरीत परिस्थितियों में ऐसे ही कबीर को याद करने की आवश्यकता है। कबीर भी ऐसे ही है। किंवदंती है, एक उदाहरण के लिए हम मान के चले, सत्य तो अपने भीतर है जो धीरे से खुलता है। 45 वर्ष लग गए उसका सत्य खुलने में। व्याकुल होकर मर भी जा सकता था, लेकिन सबसे बड़ा सत्य है कि आप घर में रहें, वन में रहें, जेल में रहें, बाहर रहें, लेकिन आपके भीतर में यह सत्य है कि आप निर्दोष हैं। या यदि गलती हुई भी है तो सत्य के डीएनए में, सत्य की प्रकृति में गलती नहीं होती है। किसी व्यक्ति से भूल से गलती हो जाती है, लिम लग जाता है और जेल जाता है, लेकिन भीतर से उसके अंदर विवेक आता है कि हमको करना नहीं चाहिए था, तो समय से उसका निदान होता है और उसके परिजन, सरकार भी सहयोग करती है, सब लग करके उसको छुड़ा कर ले आते हैं, अच्छा जिंदगी जीता है। सेंट्रल जेल भोपाल में, अहमदाबाद में, दोनों जगहों पर मैं जाकर के देखा। एक बार थोड़ा सा अंतर लगता है कि हम जेल में हैं। पहली बार जिंदगी में, पहली बार मैं भोपाल जेल गया, आज के लगभग 25 वर्ष पहले। जेल का नाम शब्द ही बहुत खराब है। बहुत कुछ करके सरकारों ने इस कलंकित नाम को बदलने की कोशिश की। जेल नहीं, सुधार गृह, और भी नाम रखेंगे, लेकिन वो जगह ऐसी है कि काम खराब होता है तभी आदमी जाता है। तो देखा कि काले काले सब वो जेल के बाहर जो प्रहरी होते हैं, भाला जैसे डंडा लेकर खड़े, गाड़ी से उतरकर जब अंदर प्रवेश करने लगा तो एकदम से धड़कन बढ़ गई, मैं जेल जा रहा हूं। लेकिन उसके साथ सत्य है कि मैं कार्यक्रम से जा रहा हूं। तो जेल जेल नहीं है। जो विपरीत काम आपसे हो गया है, जो नहीं होना चाहिए था, जो हो गया है, वो जेल है। उससे बचने के लिए आपको हर पल, हर घड़ी विचार में जीने की आवश्यकता है। स्वरीति और विपरीत। स्वरीति यह है, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। या आपको जो अपने अनुकूल नहीं लगता है, आपको जो चीज बुरी लगती है, जो काम बुरा लगता है, खराब लगता है, वो काम आप दूसरों के साथ ना करेंगे। पूरी दुनिया का संविधान है। संविधान की जो किताब है बहुत मोटी है, कितना पढ़ोगे आप? लेकिन संतों ने संविधान को एक मंत्र में बताया हुआ है, एक पंक्ति में, कि आप वो काम मत करो जो आपको अपने को भी अच्छा नहीं लगता है। आपको निंदा अच्छी नहीं लगती है, बुराई अच्छी नहीं लगती है, दूसरों की मत करें। और कितनी चीजें अच्छी नहीं लगती, इसमें कितने लिखते जाए तो बहुत सारी किताबें बन जाएंगी। और नहीं लिखें तो आप अपने अंतर से पूछ लीजिए। बस
आप दूसरों के लिए जो कह रहे हैं, किसी लड़की के लिए, महिला के लिए, किसी आदमी के लिए जो आप प्रेम लगा रहे हैं, दोस्त लगा रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, थोड़ी देर उलट करके आप ये सोचिए कि उसकी जगह पर आप होते तो क्या चाहते हैं। आप अपने भीतर यही चाहते कि लोग मेरी मदद करें, अब ऐसा नहीं होगा। आप यही चाहते कि हमारा सम्मान बचा रहे, और ऐसे समय में जो आपके सम्मान का साथी होता है, आपका बचाव करता है, सपोर्ट करता है, उसको आप जीवन में भूल नहीं सकते हैं। और ऐसे ही आपको भी होना चाहिए। मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी कैसे बने? उन्होंने किसी से लंगोटी नहीं पहनी, सफेद या गेरुआ वस्त्र नहीं पहना, लेकिन उस परंपरा में जिए। उनके घर पर सदगुरु कबीर साहब के संत आते थे। उनकी माँ को संस्कार मिला, उससे उनको मिला, और धीरे धीरे गीता पढ़कर, रामायण पढ़कर, राम के बारे में, कृष्ण के बारे में, निष्काम कर्मयोग के बारे में, जो भारतीय संस्कृति का सार है, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि घाव काहे पर घालो, जित देखो तित प्राण हमारो। अपने दुश्मन को भी यदि आप कुछ करते हैं, उसको जो चोट लगेगी वही चोट आपको भी लगेगी। उसका वार आप सह लीजिए तो चोट कम होगी, उसको आप अगर वही वार वापस करते हैं तो चोट डबल हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। लेकिन उत्तेजना में ऐसा लगता है कि वो मर जाए, उसको ये हो जाए, उसको वो हो जाए। उत्तेजना जब समाप्त होती है तब लगता है कि हमें तो कुछ मिला नहीं। उसने गाली दी तो हमारा कुछ बिगड़ा नहीं, लेकिन हमने गाली दे दी तो हमें क्या मिला? अच्छा था कि हम सुन लिए होते, उसको गाली नहीं देते। स्वारीति है और विपरीत है। जेल के अंदर जाकर के मैंने देखा, बहुत सज्जन व्यक्ति थे जो जेल के अधीक्षक थे, किसी पात्र के बेटे रहे होंगे। उन्होंने पूरे जेल का निरीक्षण कराया, सुना करता था। उन्होंने बताया भी कि महाराज जी, आप सुनते होंगे कि जेलों में पैरों से, जूतों से आटा समा जाता है, कहावत भी लोग कहते हैं। उन्होंने मशीनें दिखाई जिसमें आटा बनता है, हाथ नहीं लगता उसमें, और इतनी सुंदर रोटियां, इतनी सफाई के साथ भोजन बन रहा था कि हर कोई उसको खा सकता है। जो वहां काम करने वाले मैंने देखा, सभी सफेद कपड़े पहने, सफेद टोपी लगाया, सभी एक साथ। इसमें किसी की पहचान नहीं हो सकती कि इसमें कोई नेता है कि चोर है। सभी नेता जैसे, साधक जैसे। और अंदर में मैंने देखा कि प्रांगण में 2500 प्रजाति के फूल लगे हुए हैं। उतना सुंदर आश्रम भी हम लोग मेंटेन नहीं कर सकते, और ये सारा काम उन्हीं कैदियों से कराया जा रहा था। इसको कहते सुधार गृह। जाते ही जो तनाव से ग्रस्त मन है, बेचैन है, विचलित है, कबाड़ में मैं, अनुकूल प्रतिकूल, लेन देन, ऐसे वातावरण में जाने पर मन स्थिर हो जाता है, और उसको लोग जेल कहते हैं। मन इतना आनंदित हुआ, प्रसन्न हुआ। फिर कार्यक्रम का समय आया, बहुत बड़ा हॉल था, दीवारों पर बहुत सुंदर सुंदर आकृतियां बनी हुई, महापुरुषों के चित्र बने। अधीक्षक महोदय ने बताया कि महाराज जी, ये सभी पैसा देकर पेंटिंग नहीं हुए हैं, जो कैदी लोग आए हैं उन्हीं में से जो उनकी कारीगरी है उसको इस पर उकेरा गया है। भजन भी सुना,
वही कैदी लोगों ने इतनी सुंदर संगीत दी, प्रस्तुति दी और भजन सुनाया। और कहने के लिए सभी कैदी हैं, कोई कुछ कोई कुछ। तो जो जेल है वो अपने भीतर है, बाकी सारी व्यवस्था वहां की यहीं जैसे है, यहां से और अच्छा है। और इसका दुरुपयोग भी लोग कर लेते हैं। मारपीट में बहुत बड़ी सजा नहीं होती है, 6-7 महीने की हो जाती है। और किसी की हत्या हो तो उसमें भी 7 साल की सजा है। 4-6 महीने रह लेने के बाद उनको तो लगता है कि घर से यहाँ आनंद है, इतनी बढ़िया रोटी बीवी क्या देगी, इतना बढ़िया सम्मान घर पर गांव में कहाँ मिलेगा। और इसका दुरुपयोग ये होता है कि जमानत पर छोड़ कर आते हैं तो फिर दूसरे दिन को मार के जाते हैं, कहते रहना तो उसी में है। ये दुरुपयोग है। और अंत में उनके लिए फांसी होती है। ये सारी चीजें मन को सुधारने के लिए। फांसी में भी क्या हुआ, जिस आदमी के मन में चोट ही नहीं लग रही हो, किसी की हत्या हो गई फिर भी उसको चोट नहीं लग रही है, उसका मन क्रूर हो गया है, तो उसको मौत की सजा मिले तो भी उसको क्या डर, क्या दुख, तो मर जाता है। लेकिन प्रकृति ने इतनी व्यवस्था दी है कि फिर से जन्म होता है, फिर सुधरता है। ऐसे शरीर में बीपी है, शुगर है, अनेक प्रकार की बीमारियां हैं। लेकिन याद रखिए कि जब बच्चा जन्म लेता है तो बीपी शुगर लेकर नहीं आता है। बीपी शुगर लेकर आदमी मरता है, लेकिन ये लेकर नहीं पैदा होता है। तो कर्म बहुत ज्यादा विपरीत हो, प्रारब्ध खराब हो, तो थोड़ी दिन के बाद होने लगता है। आजकल बोलने लगे हैं डॉक्टर लोग कि पैदाइशी लोगों को शुगर दिख रहा है। और उसमें कई कारण भी है कि माता पिता का खान पान सही नहीं है। जो प्राकृतिक चीज खानी चाहिए, प्रकृति में जीना चाहिए, वो सब हमसे दूर होते जा रहा है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जासो नाता बिसर गया सो ठौर। जिनसे हमारा सही योग होना चाहिए, संबंध है, आदि का संबंध है। आदि का मतलब होता है शुरुआती, और शुरुआती का मतलब यही गेहूं है, चना है, पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी है। इन सबसे जो दूर रह रहा है, बंगले में, एसी में, चारों तरफ दीवार और सारी सुविधाएं, कभी पैर में मिट्टी नहीं लगती, शरीर में धूप नहीं लगती, तो शरीर में प्रोटीन नहीं रुकेगा, शरीर में इंसुलिन नहीं बनेगा, ताकत नहीं आएगी, और शरीर केवल देखने लायक ताजा दिखेगा। आजकल डॉक्टरों के यहाँ आप जाइए तो आप देखकर हैरान रह जाएंगे कि देखने में सकल सूरत सुंदर है, शरीर का वजन भी ज्यादा है, कम नहीं है, मोटे ताजे हैं। लगता है कि ये बीमार, लगता नहीं है कि ये बीमार है। पूछना पड़ता है कि आपको क्या तकलीफ है। तो इस प्रकार से जो विपरीतता हम लोगों ने बनाई है, वो हमारे मन की देन है। जासो नाता आदि का बिसर गया सो ठौर। अब 84 के बस परे खड़े हो गए। जो तरह तरह के खाने के जो आइटम है, ये सारी चीजें हमारे अहम की पूर्ति के लिए है। जैसे हम कपड़ा पहनते हैं तो 2 तरह से कपड़ा पहना जाता है। वस्त्र है तो हमारे शरीर को ढकने और रक्षा के लिए है, ढकने से ज्यादा रक्षा के लिए है। लेकिन आजकल लोग पैंट पहन रहे हैं तो ऊपर से नीचे तक फटे रहता है। अभी परसों नरसों मैंने देखा पैंट के 2 बाजू होते हैं, तो एक आधे तक था, एक पूरे तक था। हमने कहा आधा क्या हो गया, और कहते हैं कि रफ एंड टफ है, बहुत महंगा आता है।
इस प्रकार के बिल्कुल बेहूदे संस्कृति और ऐसा लोग अपना रहे हैं, पहन रहे हैं। उनको क्यों कपड़ा पहना जाता है इसका विचार है ही नहीं, विचार शून्य। तो हम लोग सोचते हैं कि विचार आना भी मूर्खता है क्या। हम ही संत लोग, आप जैसे सज्जन माता पिता लोग ही विचार करें तो क्या कोई मानने वाला है, कोई सुनने वाला है। जिस युग में हम लोग जी रहे हैं, बचपन में हम लोगों ने देखा कि कपड़ा फटा हो तो बच्चा पहनने में शर्म करता था। माँ से कहता था कि फटे कपड़े पहनकर जाऊंगा तो बच्चे मेरे साथी क्या करेंगे। माँ कहती थी अपनी परिस्थिति बताकर, बेटे मैं उसको रफू कर देते हो। रफू का मतलब कि उसको ऐसे सिल देना कि पता नहीं चले, ऐसे माँ करती थी। और आज फटे फटे और फड़ा फड़ा करके कपड़ा लोग पहन रहे हैं। कहें कबीर आसमान नहीं फाटा, क्यों कर से वही दर्जी। ऐसे ऐसे जिंदगी, और आज जो ऐसे ऐसे मन और बुद्धि, खाने के लिए चने को आप उबाल दीजिए, थोड़ा सा नमक जीरा और मिर्चा लगा दीजिए, जिसको घुघुरी कहते थे। आज भी बहन बेटियों के यहाँ एक पर्व होता है घुघुरी का, पता नहीं आपकी इस आगरा मंडल में है कि नहीं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में बेटियों को अच्छे अच्छे सामान, खाने पीने के, कपड़े के भेजा जाता है माँ बाप की तरफ से, उसको घुघुरी कहते हैं। और घुघुरी एक आइटम है खाने का जो भीगा हुआ चना है, प्रोटीन रिच, मतलब प्रोटीन से समृद्ध आइटम है वो अनाज, जो थोड़ा सबको रोज खाना चाहिए। तो हड्डी मजबूत हो, दिल दिमाग मजबूत हो, और जो ये समस्याएं आ रही है दूर दूर तक नहीं हो। रोज सुबह पहले लोग खाते थे, काम करने वाले भी, राजे महाराजे भी खाते थे, और वो चीज अब नहीं खाएंगे। अब धीरे धीरे हम लोग जो आइटम बाहर से ऑनलाइन आ रहा है, डिब्बे में आ रहा है, और जबकि टीवी पर और यूट्यूब में आपको ये समाचार जानकारी देने वाले भी मिल रहे हैं कि ऐसे दुर्गंध युक्त जगहों पर उनका स्टोर किया जाता है, फफूंद लगा हुआ है, ऐसे गंदी गंदी जगहों पर रख करके, और फिर आपको केवल डिब्बा सजाकर दे दिया जाता है। और इस युग में हम जी रहे हैं कर्म उपचार जो सब दुख चाहिए। इस दुख को कोई याद नहीं करता है और न कोई बताता है। बताने वाले भी वकील होंगे तो कहेंगे कि हम तुम्हारा मुकदमा जिता देंगे, वहां चलो मेरे साथ, ये बता रहे हैं। थानेदार भी कहता है पैसा लाओ हम बता देंगे और तुम उसके ऊपर मुकदमा कर दो। हॉस्पिटल में भी डॉक्टर नहीं बताता है कि तुम्हारे शरीर में पोषक तत्वों की कमी है, पानी की कमी है। वो कहता है कि बिल्कुल आधुनिक यंत्र से मैं तुम्हारी पथरी निकाल दूंगा। निकाल तो देगा, लेकिन बताना चाहिए कि अब दोबारा भाई पथरी बननी नहीं चाहिए, तो 10 गिलास पानी पिया करो। इसका कोई भी विज्ञापन नहीं पढ़ोगे आप। इस युग में हम जी रहे हैं कि कोई आपको सही बताने वाला नहीं है। नेताओं के पास जाओगे तो कहेगा कि अपनी जाति के सारे लोग इकट्ठे हो जाओ। आज जाति के नाम पर इतना भयंकर भयंकर जहर उगला जा रहा है, साधु भी फंसते जा रहे हैं। सदगुरु कबीर साहब, जब कोई लेबोरेटरी नहीं होती थी, लेबोरेटरी का मतलब कि किसी ने किसी की हत्या की और उसका खून उछल करके उसके कपड़े में पड़ा, हथियार पर पड़ा, उस हथियार को उसने हाथ से पकड़ रखा है। ये सारी चीजें प्रयोगशाला में जाकर के पता लग जाती है किसने पकड़ा था, किसका खून है। ये आज पता लग रहा है। 600 वर्ष पहले तो ये चीजें नहीं थी,
लेकिन साहब ने ऐसे पता लगाया जाति के ऊपर, मनुष्य के ऊपर, जिस समय छुआछूत को लेकर के, और सभी जातियां एक दूसरे से घृणा करती थी। आरोप केवल ब्राह्मणों पर है। जो इसकी शुरुआत है वो अच्छी है, छुआछूत की जो शुरुआत है वो गलत नहीं थी, लेकिन लोग भड़केंगे, समझेंगे नहीं, विचार नहीं करते। आप जब कभी ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं, आपको हार्निया का ऑपरेशन कराना है, पथरी का ऑपरेशन कराना है, तो आपका ये कपड़ा अंदर नहीं जाएगा, कपड़े बदले जाएंगे। वो कपड़े भाप से धुले हुए होते हैं। डॉक्टर भी अपना कपड़ा पहनकर नहीं जाता है, वो सारे कपड़े भाप से धुले होते हैं। चप्पल भी अंदर नहीं जाएगा। इतनी सफाई रखते हैं वहां की इन्फेक्शन नहीं हो सके, तो बाहर का वातावरण दो, और वहां सब कुछ भाप से परिशुद्ध किया गया होता है। छूत का मतलब यह है कि सफाई, गंदगी से, और विशेष करके आपका भोजन साफ सुथरा होना चाहिए। 1 इंच का ऑपरेशन होता है और उसके लिए इतनी सफाई, और आपके मुख से, कान से, आंख से, नाक से, सबसे अंदर सब कुछ जा रहा है, और मक्खियां भिनभिना रही हैं। उसी दुकान की मिठाई खा रहे हो, वही शरबत पी रहे हो, और अपने भोजनालय में भी कोई शुद्धता नहीं है, तो सारी तरफ से तो गंदगी अंदर जा रही है। इतनी गंदगी अंदर बढ़ गई है कि मैंने देखा है कि आदमी फिर भी नहीं समझ पाता है, और जब मुख से लंबा लंबा 1-1 फीट का केंचुआ निकलता है उल्टी में, तब समझ में आता है कि पेट में कीड़े हैं। कीड़े कैसे बने? गंदगी से। इन सारी बातों को दृष्टि में रखकर पहले जमाने में किसी ने लोगों को यह सुझाव दिया कि सफाई रखिए। लेकिन जैसे कपड़ा पहनते पहनते आज लोग बोरा पहन रहे हैं, फटा बोरा, ऐसे ही ये शुद्ध गुण जो था छुआछूत में आ गया, जातियों में चला गया, और ये हर जगह होता है। राजनीति में कोई एक व्यक्ति विधायक हो जाए तो कभी नहीं चाहता है कि मेरे विधायकी के अलावा दूसरे को मिले, बेटे को मिले, नाती को मिले, पोता को मिले। इसको परिवारवाद कहते हैं। ऑफिसर जो हो जाता है वो कभी नहीं चाहता है कि मेरे अलावा कोई आईएएस दूसरा बनेगा, किसी भी जाति में। ये स्वार्थ भावना है, और इसी स्वार्थ की वजह से मन में जो संकीर्णता पैदा होती है, उसी वजह से कोई किसी दूसरे को देखना नहीं चाहता है, दूसरे का भला नहीं चाहता है। और हर जात में ऐसे लोग हैं जो दूसरों का दुख देखकर विचलित हो जाते हैं, तो उनके लिए फिर उनके दुख के दूर करने का उपाय बताते हैं वो कबीर हैं। उन्होंने देखा कि किस कारण से लोग आपस में एक दूसरे से उलझ रहे हैं, एक दूसरे को गलत कह रहे हैं। जो ज्ञान देने वाले लोग थे उनको पंडित कहा जाता था। काशी की नगरी में उन्होंने सत्संग किया, जिया, रहा, देखा, उनके घर की गंदगी देखी, खाना पीना देखा, और बड़ी ही बारीकी से और स्पष्टता से उन्होंने कहा कि तुम्हारे घर में तो जो हाल है उसको तुम ध्यान नहीं देते हो। और तब उन्होंने कहा कि एक त्वचा, हाड़ मल मूत्रा, एक रुधिर कूदा, एक बुंद से श्रेष्ठ रची है को ब्राह्मण को सूत्रा। जो स्वच्छता रखे हो ब्राह्मण, जो जीवन का बोध रखता हो, जिसको बुद्ध भी कह सकते हैं, ब्राह्मण भी कह सकते हैं, जो जीवन से वीर हो उसको महावीर कह सकते हैं, ब्राह्मण भी। ब्रह्म जाना एक ब्राह्मण। लेकिन जहां पर जो समृद्ध होता है उसके अंदर में अहंकार का अवगुण आता है, और फिर दूसरों के साथ में वो नफरत, घृणा करने लगता है।